हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 64 फॉर क्लास 9th। विषय सामाजिक विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 12 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम पार्ट 4 जो है जलवायु ये करेंगे। इसी को कंटिन्यू हम आगे करेंगे। तो जो वर्कशीट है हमने जो मौसम है, ऋतुएं हैं, उनके बारे में, शीत ऋतु के बारे में हम पढ़ चुके हैं और ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक रहेगा वर्षा ऋतु, यानी मानसून का आगमन जो है वो क्या कहलाता है, वर्षा ऋतु। मानसून जब आती है तो किस तरह क्या जो है परिवर्तन होता है और किस तरह से मानसून के पूरे भारत में फैलती है, वो सब हम इस वर्कशीट में जानेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। तो हमने जो ग्रीष्म ऋतु थी उसमें पढ़ा था कि जो स्थल है वो गर्म हो जाता है। स्थल गर्म होने के कारण क्या होता है, जो हवा है वो भी गर्म हो जाती है और जो हवा है वो ऊपर की तरफ उठने लगती है हल्की होकर, जिससे निम्न दाब जो है वो बनने लगता है। अब ये निम्न दाब का जो क्षेत्र है ये जून के प्रारंभ में जो उत्तरी मैदान है उनमें निम्न दाब की जो अवस्था है वो अत्यधिक जो है तेज हो जाती है। ठीक है। और जब यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है तो ये निम्न दाब का क्षेत्र जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि वहाँ पर उच्च दाब होगा। ठीक है। अब वहाँ पर उच्च दाब है, यहाँ पर निम्न दाब है, तो जो पवनें हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहेंगी। ये हम पहले की वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं। चूंकि ये पवन गर्म महासागरों के ऊपर से होके गुजरती है। अब ये जो पवन है ये महासागर जो हैं उनके ऊपर से आएंगी। ठीक है। यहाँ पर जो व्यापारिक पवनें हैं, ठीक है, वो क्या होंगी, वो जो है जो आप ये देखिए 0 डिग्री यहाँ पे जो क्या होगा, इक्वेटर होगा। ठीक है, भूमध्य रेखा होगी और यहाँ से ये पवने जो है ये बीच में क्या है, महासागर हैं। और ये पवने इन महासागरों के ऊपर से होकर आएंगी और साथ में ये पवने क्या लेकर आएंगी, ये अपने साथ जो है नमी लेकर आती हैं। क्लियर। तो अधिक मात्रा में नमी लाती हैं और ये पवने तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से ये चलती हैं। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर, सुदूर यानी जो एक्सट्रीम उत्तर पूर्वी भाग है उसको छोड़कर ये मानसून पवनें देश के में शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह से क्या कर देता है, यहाँ के मौसम को पूरी तरह से बदल देता है। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। तो अधिकतर वर्षा कहाँ होगी, देश के जो उत्तर पूर्वी भाग हैं उनमें जो है अधिकतर वर्षा होती है। और उत्तर पूर्वी भाग कौन से रहेंगे, ये वाले जो भाग हैं। ठीक है। और जो आप कह सकते हो कि खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मासिनराम जो है वहाँ पर सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त जो है ये भाग करता है। उसके बाद देखिए गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर, जब हम ये सारा गंगा की घाटी, ये सारा जो है मैदान है, यहाँ से जो पूर्व से पश्चिम जब हम जाते हैं तो वर्षा की मात्रा क्या होती है, इस तरफ आते आते घट जाती है। और इसीलिए राजस्थान और जो गुजरात का एरिया है ये वाला, यहाँ पर कुछ ही भागों में क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है। बहुत कम वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसके कारण यहाँ पर सूखा रहता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में अच्छी वर्षा होती है। यानी जब यहाँ पे अक्ष जो है बिल्कुल ऊपर की तरफ रहता है तो यानी यहाँ पे जो है जब भारी बारिश होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब हिमालय के समीप जाने के बाद क्या होगा, मैदानों में लंबे समय तक जो है क्या होता है, शुष्क अवस्था रहती है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। यानी जो मानसून है वो फिक्स नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है कि कितने एरिया में कितनी जो है कैसे मानसून रहेगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। कभी बारिश ज़्यादा भी होती है, कभी बारिश कम भी होती है, कभी किसी एरिया में ज़्यादा हो जाएगी, कभी किसी एरिया में बहुत कम हो जाएगी। तो ऐसी अनिश्चितता ये एक विशेषता है भारत के में आने वाली मानसून की। अब इसी अनिश्चितता के चलते जो शुष्क एवं आर्द्र स्थितियां हैं उनकी तीव्रता, आवृत्ति, समय काल में भिन्नता होती है। ठीक है। और यही कारण होता है कि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में क्या रहता है, सूखा पड़ता है।
इसका आगमन और वापसी प्राय अव्यवस्थित होता है, यानी कोई फिक्स यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है मानसून का आने का और ना ही जाने का, जिसके कारण कभी कभी देश के किसानों की कृषि कार्यों को व्यवस्थित कर देता है। ठीक है, तो कृषि जो है, देखिए भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर कृषि जो है वो मानसून के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। मानसून आती है तो कुछ फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से कृषि काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कृषि में मानसून के ऊपर। अब मानसून की अनिश्चितता के कारण जो कृषि कार्य हैं वो भी क्या हो जाते हैं, अव्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो मैप आपको दिया गया है उससे हम थोड़ा समझ लेंगे। यहाँ से देखिए मानसून जब आती है तो यहाँ से हमने देखा था कि जो ये भाग है हमारा, यहाँ पर मानसून आके दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा हमारा बंगाल की खाड़ी की तरफ चला जाता है और एक अरब सागर की तरफ। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी की जो यहाँ से देखिए 1 जून से, यानी मानसून जो है वो जून के पहले हफ्ते में ही यहाँ पर आ जाती है और 1 जून, 5 जून, इस तरह से 10 जून, और ये देखिए यहाँ पे ये सारी जो है फैल जाती है और इस तरह से लगभग सारे जून में ही लगभग जो है सारे जो इंडिया है वहाँ पर जो है ये पहुँच जाती है धीरे धीरे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से इसको समझ सकते हो। अब आपको यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, टोटल 3 क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। साथ में आपको रिक्त स्थान भी दिए गए हैं 4th एंड 5th, उनको भी हम करेंगे। पहला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा किस स्थान पर होती है? तो खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मौसिनराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये आंसर आप लिखेंगे। प्रश्न 2 है, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून कैसे आता है? तो जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है और चूंकि ये पवनें गर्म महासागर के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं और वर्षा लाती हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न 2 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, भारत एक ही समय में एक हिस्से में भारी बाढ़ और दूसरे हिस्से में सूखे का अनुभव क्यों करता है? तो देखिए एक ही हिस्से में भारी बाढ़, दूसरे हिस्से में सूखा आता है। अभी हमने वर्कशीट में समझा कि मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है और इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में क्या होता है, सूखा पड़ता है। तो ये आंसर आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, रिक्त स्थान भरने हैं। गंगा की घाटी में डैश से डैश की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। तो गंगा की घाटी में जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो आप साथ साथ में आंसर लिख लेंगे, पूर्व से पश्चिम। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। प्रश्न 5 है, मानसूनी पवनें डैश को छोड़कर एक महीने में देश के अधिकांश भाग में पहुंच जाती हैं। तो मानसून पवनें सुदर उत्तर पूर्व को छोड़कर एक महीने में देश के अधिकांश भाग में पहुंच जाती हैं। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।